वेलकम अगेन साथियों। आज बात करेंगे स्टेंट डलाने के बाद किसी भी मरीज को क्या हेल्दी हैबिट्स अपनाने हैं या अपने दिनचर्या में कैसे बदलाव करना है या किस तरीके से दिनचर्या रखनी है ताकि दोबारा से जो स्टंट डला हुआ है दोबारा से स्टंट डालने की ज़रूरत ना पड़े या हार्ट में जो हार्ट अटैक की संभावना है वो कम से कम रहे और जो स्टंट डला है उसके अंदर भी ब्लॉकेज ना होने पाए। तो स्टंट डलने के बाद क्या आपको करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात एक तो ये है कि स्टंट डालने के बाद कुछ दवाइयाँ डॉक्टर साहब को रिकमेंड करते हैं। उसमें से जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ब्लड थिनर, खून पतला करने की दवाई। अभी खून पतला करने की दवाई से ऐसा मतलब समझें कि ये आपके शरीर में एंटी कोआगुलेंट बोल सकते हैं हम लोग या प्लेटलेट एंटी प्लेटलेट मेडिसिन बोल सकते हैं। बेसिकली जो प्लेटलेट है वो शरीर के अंदर थक्का बनाने में मदद कराती है और इसके अलावा कोआगुलेशन, ये दो चीज़ों। तो एंटी कोआगुलेंट और एंटी प्लेटलेट दोनों तरह की दवाइयाँ लिखी जा सकती है। एंटी प्लेटलेट में जैसे कि एस्प्रिन है, क्लोपिडोग्रिल है, टिक्लोपिडीन है, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में एक दवा लिखी जा सकती है। ऐसे ही एंटी कोआगुलेंट में वारफेरिन है जो कि थक्का बनने से रोकती है। तो इस तरह की दवाइयाँ जरूर चलेंगी जिसको जीवन भर आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद फिर लिपिड लोवरिंग ड्रग, जो शरीर में आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, उसको कम करने की दवाई। क्योंकि जो ब्लॉकेज की समस्या है वो आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से, ट्राइग्लिसराइड जमा होने की वजह से हुआ है। तो उसको कम करके रखना है। तो उसके लिए एक तो आपको खाने में बदलाव करना है, खाने में परहेज करना, और दूसरा दवाइयाँ भी खानी है। क्योंकि कई बार सिर्फ खाने में परहेज से कंट्रोल हो सकता है ना हो। तो लिपिड लोवरिंग ड्रग जैसे कि अटोरवा स्टेटिन, हम लोग स्टेटिन्स बोलते हैं, तो इस तरह की दवाई आपको ये समझें कि जीवन भर चलेगी। इसके अलावा जो एक तीसरी दवा है वो है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि जिसको भी स्टेंट डलता है बहुत संभावना होगी कि उनको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर में से कोई ना कोई बीमारी होगी या हो सकता है ये दोनों बीमारी हो। तो उसके लिए फिर आपको दवा लेनी ही पड़ेगी, बीपी और डायबिटीज़। क्योंकि बीपी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे अच्छा रास्ता है वो दवाइयों का ही है। और भी तरीके हो सकते हैं कि आप खाने में सुधार करो, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, ये सब करो। लेकिन जिस उम्र में ये हार्ट की समस्या होती है उस समय जिस तरीके का खाने में बदलाव आ चुका है तो दवाइयों का रास्ता सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा कंट्रोल पाने के लिए। बाकी भी तरीके हैं लेकिन जो दवाइयाँ हैं उसको, उसके कंट्रोल को हम मेज़र कर सकते हैं। तो ये डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर अगर आपको है तो इसको आपको कंट्रोल रखना है। तो दवा लिखी गई है तो इसको ज़रूर आपको खानी है। इसके अलावा स्मोकिंग पूरी तरीके से बंद करना है। क्योंकि स्मोकिंग एक बड़ा फैक्टर है हार्ट के अंदर ब्लॉकेज कराने का। जो आर्टरी के अंदर आपके ब्लॉकेज हो रहा है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो रहा है, उसको कम करना है तो स्मोकिंग बंद करना पड़ेगा। बीड़ी, सिगरेट या किसी और तरीके का स्मोकिंग, धूम्रपान बंद करना है। अल्कोहल भी बुरा असर डालता है हार्ट के मरीजों के लिए। कुछ लोगों ने सुना होगा कि अच्छा होता है अल्कोहल हार्ट पेशेंट के लिए, लेकिन वो जो अच्छा होता है ये वाला अल्कोहल नहीं है और इतनी क्वांटिटी में भी नहीं होती। तो वो चीज़ें बिल्कुल आप भूल जाएं, ये समझें कि अल्कोहल हार्ट पेशेंट के लिए बेकार होता है। इसके अलावा वज़न को नियंत्रित करना है, वज़न ज़्यादा ना बढ़ने पाए। अगर ज़्यादा वज़न है तो उसको कम करें। अपने वेट को मेंटेन करने के लिए खाने पे और एक्सरसाइज पे फोकस करें, हल्की एक्सरसाइज करें। ज़्यादा तेज़ मैं जिम जाने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन ऐसे लोग जिनको हार्ट में स्टेंट डल गया है उनको वॉकिंग कम से कम करना चाहिए, लाइट एक्सरसाइज, कुछ खेलना, हल्का फुल्का स्पोर्ट्स, इस तरह की स्विमिंग करना, ये सब ज़रूर करना है। 8 घंटे की नींद लेना है। किसी तरीके का कोई स्ट्रेस ना हो, क्योंकि स्ट्रेस भी एक बड़ा फैक्टर होता है। तो अगर आपको स्टेंट डला है तो ये 4-5 जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये आपको ज़रूर लाइफ लॉन्ग फॉलो करना है। नहीं तो बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी कि आने वाले दिनों में आर्टरी के, जो हार्ट के अंदर अलग अलग आर्टरीज होती हैं, अभी तो स्टेंट एक पर्टिकुलर हिस्से में डला है, वहाँ के ब्लॉकेज को खोला है। बहुत संभावना है कि आपके आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज और कहीं डेवलप हो चुका होगा। क्योंकि ब्लॉकेज को तभी स्टेंट वगैरह डालते हैं जब ब्लॉकेज क्रिटिकल लेवल पे पहुंच जाए, मतलब 80% या 90%, 95% ज़्यादा ब्लॉकेज हो तो डालते हैं। पर बहुत संभावना रहती है कि जो अलग अलग आर्टरीज रहती हैं उसके, उनमें और भी ब्लॉकेज होंगे तो वो ब्लॉकेज बढ़ जाएंगे। इसलिए जो ये सावधानी मैं बता रहा हूँ इसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आपके खाने में फ़ैट कम हो, उसमें सैचुरेटेड फैट
जो सैचुरेटेड फैट है वो नॉन वेज में ज़्यादा होता है और जो दूध और दूध से बनी चीज़ें होती हैं उसमें। तो सैचुरेटेड फैट से दूर रहना है। खाने में आपके सब्जियां हों, फल हों, खाना हल्का हो, घर का बना हो, अनाज हो सकता है, दालें हो सकती हैं, बीन्स हो सकती हैं, लेकिन मीठा, फ्राई आइटम, ज़्यादा तला भुना, ज़्यादा नमक, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही कम कर देनी है या तो बंद कर देनी है। तो स्टंट डला हुआ है तो दोबारा से स्टंट ना डल जाए या हार्ट अटैक की संभावना ना बने, चेस्ट पेन ना हो, बाईपास ना कराना पड़े, उसके लिए रेगुलर आपको जांचें कुछ करानी पड़ेंगी और ये दवाइयाँ जीवन भर चलेंगी। साथ में लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ऐसे लोग जिनको ये स्टंट डल गया है उनको आगे कैसे लाइफ स्टाइल फॉलो करनी है, दिनचर्या कैसे रखनी है ताकि एक हेल्दी लाइफ मेंटेन हो, उसके लिए जानकारी है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो हार्ट के अंदर स्टंट डलता है, ऐसे स्टंट शरीर के दूसरे हिस्सों में भी डल सकते हैं जहाँ की भी ब्लड वेसल इस तरह की ब्लॉक हो। रीनल आर्टरी में डल सकती है, मतलब किडनी की आर्टरी में भी डल सकती है। इसके अलावा ये ब्रेन की आर्टरी में भी डल सकती है, पैर वगैरह की आर्टरी में, हाथ की आर्टरी में भी डल सकती है, और आर्टरी के अलावा भी कुछ डक्ट वगैरह होती है वहाँ भी डल सकती है। बाइल डक्ट है, पैंक्रियाटिक डक्ट है, तो ऐसी जगह भी स्टंट डल सकता है। तो जो ब्लड वेसल्स के अंदर अगर इस तरह का स्टंट डला है तो उसके लिए ये ज़रूर सावधानी, स्पेशली ये मैं हार्ट के पेशेंट के लिए बता रहा हूँ क्योंकि हार्ट के पेशेंट में स्टंट डलना एक बहुत ही आम बात हो गई हार्ट में जब ब्लॉकेज की समस्या होती है दूर करने के लिए। तो ये जो मैंने बातें बताई हैं इसको आप लोग ज़रूर फॉलो करें, ऐसे लोग जिनको हार्ट के अंदर स्टंट डल चुका है। थैंक यू सो मच।